नमस्कार। आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। कल हमने देखा था कि अपवा तंत्र होता क्या है, उसमें नदी बेसिन, अपवा क्षेत्र, नदी कहाँ से आती है, किस तरफ जाती है, डाल के रुक जाती है। तो आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, जो हिमालय का या फिर भारत का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र ये होगा भारत के पश्चिम। सिंधु नदी तंत्र में हम मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियों का अध्ययन करेंगे और इनकी भी आगे और सहायता होती है। हम देखेंगे कि इन पर कौन कौन सी परियोजना है, भारत में इनकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गिरती है और इन पर परियोजना कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये, और कौन नदी किसकी सहायता और कहाँ पर किस नदी में मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कैलाश चोटी से निकलेगी। भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में जाकर कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो देखते हैं सिंधु नदी। ये है हमारी सिंधु नदी। दिशा कौन सी इसकी? पूर्व से पश्चिम। इसका एक दूसरा नाम भी है सिंधु का, इंडस रिवर। इंडस सिंधु नदी भी बोलते हैं इसको, इंडस रिवर भी बोलते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश चोटी से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ पे है? यहाँ कराची के पास। ये कराची मुहाना कराची के पास। टोटल लेंथ है इसकी यहां से लेकर यहां तक 2880 किलोमीटर। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर। भारत में ये है 709 किलोमीटर, पाकिस्तान में 1114 किलोमीटर। पूछ ले भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, पर भारत में कितनी है ये? 709 किलोमीटर, पाकिस्तान में 1114 और बची हुई है तिब्बत के अंदर बहती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु नदी है पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है? हिमालय का उत्थान करता गया, पर यह नदी उसको काटकर उसी रास्ते पर चल रही है और उत्थान करेगा अपनी नदी को, उसको अपना गौर है, अपनी घाटी उसको और गहरा करते जाएगी और उसी रास्ते से यहीं पर आकर गिरती रहेगी। तो इसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु नदी पर हमारा एक समझौता हुआ था, जो आपको पहले बताया था, सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में। भारत इसका कितना पानी यूज कर सकता है? सिर्फ 20%, और पाकिस्तान 80% पानी इसका उपयोग करेगा। यह समझौता 1960 में हमारा हुआ था। आपको मैंने हिमालय पर्वत प्रवाह बताया था। सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? तो एक ट्रिक बताई थी आपको, जास्कर और लद्दाख श्रेणी की वजह से। ऊपरी प्रकारावर में लद्दाख, जास्कर। तो जास्कर और लद्दाख के बीच से सिंधु नदी गुजरती है। कौन कौन से दो श्रेणियों के बीच से? जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां। चिनाब, सतलुज, श्योक, जास्कर, द्रास, शिगार, गिलगिट, गुलजार, काबुल, तोची, डोगरा, ये इसकी सहायक नदियां जो आपको याद रखनी है। ये श्योक नदी है। श्योक नदी ये है श्योक नदी। कौन कौन सी सहायक है? चिनाब, सतलुज, श्योक, जास्कर। अब देखो चिनाब और सतलुज दो ही नाम आए हैं, क्योंकि एक तो चिनाब नदी इसमें डायरेक्ट नदी है और एक सतलुज नदी। जो बच गई रावी, व्यास, झेलम, वो चिनाब और सतलुज की सहायक है। तो 5 नदी तंत्रों में से सिर्फ चिनाब और सतलुज ही सिर्फ सिंधु से डायरेक्ट मिलती है। और अन्य नाम इसमें श्योक, जास्कर, द्रास, शिगार, गिलगिट, यहाँ पर आपकी गिलगिट नदी है।
क्या गोंज बनाती है, यहाँ पर एक गोंज बनाती है, गिरती है। तिब्बत में इसे सिंगी ख्वाबन नाम कहते हैं। तिब्बत में इसका नाम है यहाँ पर सिंगी ख्वाबन, सिंगी ख्वाबन। सिंगी सिंग ऊपर होते हैं तो यहाँ सतलुज सबसे ऊपर, सिंधु सबसे ऊपर से निकलती है, फिर उसके साइड से सतलुज निकलती है, यही से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलेगी, वो आगे करेंगे पार्ट में। तो इसका तिब्बत में नाम है सिंगी ख्वाबन। परियोजना है इसका दो, याद रखिए आपको, नामू बाजगो और दुमखर। दो परियोजना है, नामू बाजगो और दुमखर। फिर आपकी आती है झेलम नदी। सिंधु यहां से निकली तिब्बत से, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु के बाद झेलम नदी। झेलम कहां से निकलेगी, ये रही आपकी झेलम नदी। सिंधु झेलम, झेलम पीर पंजाल के शेषनाग से, पीर पंजाल से रही है यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल में यहाँ पर शेषनाग के पास वेरीनाग झरने से, यहाँ पे एक झरना है वेरीनाग, वेरीनाग झरने से यह निकलती है। उसके बाद हम देखेंगे मुहाना इसका चिनाब नदी में, झेलम का मुहाना चिनाब नदी। अब ये है आपकी चिनाब नदी, ये तो ये आगे यहां पर चिनाब नदी है, ये आपकी चिनाब नदी है। अब झेलम नदी का मुहाना सिंधु में न होकर चिनाब नदी में है। तो सिंधु की साइड कौन सी है, चिनाब, जो हमने यहाँ पर निकाला। चिनाब और सतलुज दो ही साइड नदी है 5 मुख्य नदियों में से। तो झेलम का मुहाना चिनाब नदी में है, न कि सिंधु में है। टोटल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर है, जो भारत में सिर्फ 400 ही किलोमीटर है। ये यहाँ पर 400 किलोमीटर है, बाकी इसकी पाकिस्तान में है। नगर इसके किनारे है श्रीनगर, झेलम के किनारे श्रीनगर है। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। इसका प्राचीन नाम है वितिस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितिस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितिस्ता, संस्कृत में कहते हैं। और श्रीनगर में इस नदी के पास शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं। श्रीनगर में इस नदी के पास शिकारा और बजरे चलाए जाते हैं। शिकारा और बजरे, यहां लिखना है शिकारा और बजरे। छोटी नाव होती है, शिकारा शायद सिंगल आदमी बैठे उस नाव को कहते हैं, और बजरे डबल को बोलते हैं। चलाए कहां पर जाते हैं, श्रीनगर के पास झेलम नदी में। झेलम नदी किसकी सहायक है, चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक है, सिंधु की। तो शिकारा और बजरे श्रीनगर के पास झेलम नदी में चलाए जाते हैं। वितिस्ता इसका संस्कृत में नाम है, झेलम नदी का वितिस्ता संस्कृत में नाम है हाइडस्पेस। हाइडस, हाइडस पेंस, ये यूनानी भाषा में इसका नाम है। वितिस्ता संस्कृत में, हाइडस पेंस यूनानी भाषा में झेलम नदी का नाम है। बहती कहां से झेलम नदी, आपको पहले बताया था हिमालय पर्वत पर आते हुए कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी से कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी, जहां करेवा का निक्षेप करती है, करेवा का निक्षेप करती है। और इसमें क्या है, इसकी साइड नदी है लिडार, सिंध और किशनगंगा और मंगला, इसकी साइड नदी है। कुछ परियोजना इसकी तुलबुल किशनगंगा उरी, तुलबुल किशनगंगा उरी इसकी, उसके ऊपर परियोजना है। लिडार इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी लिडार नदी। उसके बाद देखते हैं चिनाब। चिनाब की सहायक कौन सी थी, झेलम नदी। और चिनाब खुद किसकी सहायक है, सिंधु की। चिनाब नदी कहां से निकलती है, ये रही यहां से। कौन सा राज्य है यहाँ पर, हिमाचल। ये बाउंड्री है, ये हिमाचल की बाउंड्री है, ये पंजाब की, ये हरियाणा का गया, और ये
उत्तराखंड की बाउंड्री, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है। तो चिनाब नदी हिमाचल के बारालाचा से निकलती है। बारालाचा क्या है? बारालाचा दर्रे करवाएंगे आपको, हिमाचल के अंदर बारालाचा एक दर्रा है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। अब देखो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी ही आगे है, सिंधु में जाकर मिलती है। इससे मिलने से पहले इसके अंदर कौन सी नदी मिलती है? झेलम नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कहाँ से मिलती है? ये हिमाचल से निकली और जम्मू कश्मीर में गई, फिर पाकिस्तान में। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पाकिस्तान, दो देश और दो ही राज्य, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू से निकली, हिमाचल से निकली, जम्मू में गई और पाकिस्तान में आ गई। दो इसकी सहायक नदी है, झेलम और रावी। देखो ये झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। तो झेलम और रावी, रावी आगे बढ़ेंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब और ये आपकी रावी नदी। रावी भी चिनाब में मिलती है। चिनाब दोनों के बीच में है, झेलम और रावी के, और झेलम और रावी दोनों चिनाब की सहायक है, चिनाब सिंधु की सहायक है। सतलुज के साथ मिल जाती है, यहाँ पर ये सतलुज में मिल जाती है। परियोजना दुलहस्ती सलाल, दो परियोजना है किस पे? चिनाब नदी पे, दुलहस्ती और सलाल, बगलीहार, काकलदुल, सावलकोट। ये अन्य परियोजना है, दो मेन है, दुलहस्ती और सलाल, और बगलीहार, काकलदुल, सावलकोट। उसके बाद व्यास नदी, ये रही व्यास नदी, छोटी सी नदी है, हिमाचल से निकलेगी, पंजाब में आकर सतलुज में मिल जाएगी। व्यास नदी, व्यासकुंड से, ये आपका व्यासकुंड है, व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है। टोटल लेंथ इसकी 625 किलोमीटर है। व्यास नदी की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। सिंधु की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें से एकमात्र यही वो नदी है जो भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है, वो पंजाब में ही मिल जाती है, सतलुज में। और भी नदियां पाकिस्तान में जाकर मिलती है, झेलम भी पाकिस्तान में आ रही है, चिनाब भी आ रही है, रावी भी आ रही है, सतलुज भी आ रही है। व्यास नदी भारत में ही बहती है, किसी अन्य देश में नहीं बहती। टोटल लेंथ इसकी 625 किलोमीटर है। व्यास नदी की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, हिमाचल से निकली और पंजाब में आकर सतलुज में मिल गई। दो राज्य में बहती है, हिमाचल और पंजाब में। इसके दो और नाम है, विपाशा, व्यास नदी का एक अन्य नाम है विपाशा। विपाशा व्यासकुंड से निकलती है और विपाशा इसका नाम है। एक नाम है अर्गिकिया, अर्गिकिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, व्यास नदी के अन्य नाम विपाशा और अर्गिकिया। ये संस्कृत के नाम है। यूनानी नाम क्या है? हाईफासिस, हाईफासिस। व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है, हिमाचल और पंजाब में बहती है, हरिके के बाद सतलुज में मिल जाती है। यहाँ पर है आपका हरिके, हरिके। दोनों नाम इसके हमने देख लिए, विपाशा और हाईफासिस। विपाशा संस्कृत का नाम है, हाईफासिस यूनानी भाषा का नाम है। सहायक नदियां पार्वती और कुरला, व्यास की दो सहायक नदियां छोटी छोटी बिल्कुल, पार्वती और कुरला। परियोजना है इसमें पोंग बांध और व्यास परियोजना, पोंग बांध और व्यास परियोजना। इसके बाद रावी, जो व्यास के ऊपर से निकलती है, रावी हिमाचल में रोहतांग से, ये भी हिमाचल में रोहतांग से निकलती है। टोटल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर है। सराय सिंधु के पास चिनाब में, अब ये चिनाब में निकली है रावी, यहाँ सराय सिंधु के पास, याद रखना रावी नदी सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। 3 राज्य है इसके, हिमाचल से निकली थोड़ी पंजाब में और थोड़ी जम्मू में, ये बाउंड्री से जाती है, जम्मू और पंजाब की बाउंड्री से जाती है। तो रावी नदी हिमाचल, पंजाब, जम्मू 3 राज्यों में मिलती है, हिमाचल, पंजाब और जम्मू। परियोजना इस पर थिन बांध, चेनानी तवी परियोजना और रंजीत सागर बांध, 3-4 परियोजना है इसकी में, थिन बांध, चेनानी तवी परियोजना और रंजीत सागर बांध। अन्य नाम इसके रावी में पारुसनी, पारुसनी और इंद्रावती, पारुसनी और इंद्रावती इसके अन्य नाम है। रावी नदी को पाकिस्तान में लाहौर नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को
पाकिस्तान में जो ये नदी है इसको आगे का हिस्से को लाहौर नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को भी पाकिस्तान में लाहौर नदी के नाम से जाना जाता है। यूनानी नाम इसका क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। संस्कृत के नाम इसके रावी नदी के पालुसनी और इंद्रावती, और यूनानी भाषा का नाम है इसका हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हमारी लास्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये यहां से, तिब्बत से, राक्षसतान से। टोटल लंबाई है इसकी भारत के अंदर 1050 किलोमीटर, और इसकी टोटल होगी 1450। टोटल 1450 भारत के अंदर 1050 किलोमीटर रहती है। ये निकलती कहां से? तिब्बत से निकलकर हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। तिब्बत से निकलकर हिमाचल और पंजाब में बहती हुई सिंधु में मिल जाती है। ये आपकी सतलुज है। मिठानकोट में सिंधु से, मिठानकोट कहाँ है? यहाँ मिठानकोट के पास मिलती है। बहती कौन कौन से राज्य से? हिमाचल और पंजाब। हिमाचल और पंजाब दो राज्य से बहती है। सहायक नदी है इसकी स्पीति, पांचू और व्यास। व्यास नदी ने सहायक कर ली, दो अन्य छोटी सहायक है स्पीति और पांचू। परियोजना इस पर है बाघा नांगल बांध परियोजना और सरहिंद नहर। सरहिंद नहर और बाघा नांगल बांध परियोजना। बाघा नांगल बांध परियोजना जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बाघा नांगल बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत सतलुज नदी का 80% पानी उपयोग कर सकता है। भारत सतलुज नदी का 80% पानी यूज करता है। यहीं पर हरीके के पास, हरीके के पास, ये हरीके, यहां से इंदिरा नहर निकलती है। हरीके के पास इंदिरा नहर निकलती है, जो सतलुज और व्यास की मिलीजुली परियोजना है, जो राजस्थान के अंदर सिंचाई करती है। हरीके के पास सतलुज नदी से इंदिरा नहर निकलती है। भारत 20% पानी को कौन सी नदी का यूज करता है? 80% सतलुज का कर रहा है, 20% किसका यूज कर रहा है? एक तो हमने की थी सिंधु नदी, 1960 का जल समझौता हुआ था, और झेलम और चिनाब नदी का भी 20% पानी यूज करता है। झेलम और चिनाब नदी का भी 20% पानी उपयोग करता है। भारत 3 नदियों का 20% पानी यूज करता है, सिंधु, झेलम, चिनाब, और 80% सतलुज नदी का करता है। ये था आपका सिंधु नदी उत्तर। जो सिंधु नदी मुख्य है यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में कराची के पास अपना मुहाना बनाती है। तिब्बत में कैलाश चौकी से निकलती है। ये 1960 में इसमें समझौता हुआ था। पूर्ववर्ती नदी है, इसका नाम इंडस नदी है। इसमें तिब्बत में से सिंगी ख्वाबन भी कहते हैं। उसके बाद झेलम जो चिनाब की सहायक है, चिनाब की सहायक झेलम वीर पंजाब के सियासना के पास वेलना झरने से निकलती है। यह अपनी झेलम नदी है। यहाँ जम्मू से निकलकर जम्मू कश्मीर से निकलने वाली नदी झेलम, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी चिनाब, रावी, व्यास। हिमाचल प्रदेश से 3 नदी निकलती है, चिनाब, रावी, व्यास। सतलुज और सिंधु तिब्बत से निकलती है। और झेलम नदी आपको विशेष रूप से याद रखनी है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम जम्मू नाम एक जैसे है, झेलम जम्मू। हिमाचल से निकलती है, चिनाब, रावी, व्यास। और सतलुज और सिंधु तिब्बत के पठार से निकलती है। झेलम का मुहाना चिनाब नदी में है। झेलम के क्या नाम है? विदिशा और शिकारा, विदिशा और हाइड्रपेस, हाइडस पेंस। विदिशा संस्कृत, हाइडस पेंस यूनानी, शिकारा और में श्रीनगर जो सिंचाई के किनारे लगने वाला शहर है, वहां पर चलाए जाते हैं। नाव होती है छोटी छोटी। लिडार इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी हिमाचल में बारालाचा से निकलकर हिमाचल से जम्मू, जम्मू से पाकिस्तान में आती है, और झेलम को अपने साथ मिला देती है। लास्ट में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है झेलम। उसके बाद सतलुज के साथ मिलती है। ये परियोजना सलाल मुख्य है इसकी। रावी नदी हिमाचल में रोहतांग से मिलती है। यहाँ से हिमाचल से निकलकर जम्मू और पाकिस्तान, पंजाब की सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और इसके जो नाम है रावी के पालुसनी और इंद्रावती संस्कृत के, हाइड्रोलिसिस यूनानी भाषा का नाम है इसका। व्यास नदी
व्यास से निकलती है, थोड़ी सी बहती है, हिमाचल से निकलती है, पंजाब में सतलुज से मिल जाती है ये नदी। परियोजना इसमें पौंग बांध और व्यास है। अन्य नाम इसके हैं बिपाशा और हाइफासिस, बिपाशा और हाइफासिस। सतलुज नदी जो तिब्बत से निकलती है, राजस्थान से, और मिथानकोट में सिंधु से मिल जाती है। यहाँ पर मिथानकोट में सिंधु से मिल जाती है। सतलुज दो वजह से बहती है, हिमाचल और पंजाब से। बागड़ा में सतलुज की बागड़ा नांगल बांध परियोजना जो पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और सरहिंद नहर, और यही से है इनके पास से सतलुज और ब्यास दोनों की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा नहर इसका पानी यूज करती है और राजस्थान में सिंचाई करती है। तो आज का हमारा सिंधु नदी तंत्र जो पश्चिमी भारत का नदी तंत्र था वो पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।